Hello student, we are going to start with question number 4 of textual problem of admission of a partner. Okay, for the balance sheet of Nikhil, Sahil and Nikhil, who share profit losses in the ratio of 3:2 on 31st March 2017. The balance sheet as on 31st March 2017. Creditor capital Sahil Nikhil, कोई रिजर्व है नहीं है. Asset side में furniture, building, debtors, closing stock, cash in hand. Bharat was admitted on 1st April 2017. एक अभी admit हुआ 1st April 2017. यहाँ डेट ऑफ एडमिट जिस दिन वो एडमिट होता है ना उस दिन की बैलेंस शीट बनती है. एंड दिस बैलेंस शीट इज कॉल्ड एज व्हिच बैलेंस शीट? अ न्यू बैलेंस. ये एक नई बैलेंस शीट है. जो क्वेश्चन में देता है वो क्या देता है? ओल्ड बैलेंस शीट. तो तुम नई बैलेंस शीट बनाते हो विद द न्यू वैल्यू. ये अलग ना, न्यू बैलेंस शीट इज ऑलवेज मेड विद द न्यू वैल्यू. ठीक है. तो जब भी रिवैल्यूड देगा तो क्या देते हैं हम लोग? डिफरेंस. वैल्यूड देता है तो क्या देते हैं? डिफरेंस. टू बोलेगा तो डिफरेंस एंड बाय बोलेगा तो सेम. खाली बाय में सेम होगा. ये याद रखना. आगे Bharat to pay 1 lakh as capital. He will bring 40,000 as his share of goodwill. Goodwill is bought in cash. आगे the new profit sharing ratio is 3:2:3 ना? अरे yes everyone. Old ratio क्या है? 3:2. New ratio क्या है? 3:2. Old same new same तो sacrifice same. हाँ अगर ये अलग होता तो sacrifice ratio निकालना पड़ता. आगे तो partners, old partners decided to revalue the asset as follows. Building, tick mark on building, furniture, debtor. बराबर है. किस पे बिल्डिंग पे है, फर्नीचर पे है, डेटर्स पे है. एंड इट वाज फाउंड देयर वाज अ लायबिलिटी फॉर 3,000 फॉर गुड्स इन मार्च 2017 बट रिकॉर्डेड ऑन 2 अप्रैल. इट इज एज गुड एज अनरिकॉर्डेड. मार्च हमारा ईयर एंडिंग है. अगर हमने अप्रैल में रिकॉर्ड किया मतलब मार्च में रिकॉर्ड नहीं किया तो अनरिकॉर्डेड है. ये क्या है? अनरिकॉर्डेड. वाज फाउंड देयर वाज अ लायबिलिटी. ये लायबिलिटी मतलब क्या? हम माल खरीदते किससे खरीदते? क्रेडिटर से. तो टिक मार्क ऑन क्रेडिटर. अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, अनरिकॉर्डेड परचेज है. ये अपना पहला काम हुआ ना. ओके, अनरिकॉर्डेड परचेज, टिक मार्क ऑन परचेज क्रेडिटर. ठीक है, चल हो गया. सब हो गया. नाउ योर फर्स्ट स्टेप विल स्टार्ट. क्या आएगा फर्स्ट स्टेप? ट्रांसफर. अब सबको ट्रांसफर तो यार कैश इन हैंड. कितना मेरा कैश इन हैंड? 20,000. फर्नीचर बोलो कितना? फर्नीचर कितना है? 16. बिल्डिंग कितना है? 72. आफ्टर बिल्डिंग debtors 40. After debtor 48. क्लोजिंग स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना. चलो ये हो गया. उसके बाद कैश इन हैंड चला गया. वहां पे पार्टनर्स कैपिटल बोलो. ATS 1 lakh. क्रेडिटर क्रेडिटर कितना है? 60,000. हो गया मेरा ट्रांसफर स्टेप होगा. यस. अब ना विराट विल पे 1 लाख एज कैपिटल. डायरेक्टली कर सकते हो. कैश टू विराट कैपिटल. कैश के डेबिट साइड में और यहाँ विराट कैपिटल कितना? 1 लाख. यहाँ डेबिट में विराट कैपिटल के प्राइस साइड में बाय कैश एंड बैंक. जब तक याद नहीं हो सकता है तो एंट्रीज लिख सकते हो. याद हो गया डायरेक्टली कर. कैश टू विराट कैपिटल. अब वो गुडविल के लिए पैसा ला रहा है. कैश टू गुडविल कितना ला रहा है? गुडविल के लिए पैसा हाउ मच? 40,000. एंड गुडविल किसको बिलोंग करती है? सीधा क्वेश्चन पूछने का. गुडविल बिलोंग टू ओल्ड पार्टनर. एंड हु आर ओल्ड पार्टनर? साहिल एंड निखिल. Which ratio? Sacrifice ratio. And sacrifice ratio will be the same as old ratio. क्यों? क्योंकि old same new same तो sacrifice same. तो बाटो 40,000 को 3:2 में कितना होता है? 40,000 डिवाइड बाय 5 करो. 5 करोगे तो 8 है ना. 8 3 जा 24 and 8 2 जा 16. बराबर है.
यस, अब इसकी पोस्टिंग कैश टू गुडविल, कैश के डेबिट साइड में टू गुडविल कितना 40, गुडविल के क्रेडिट साइड में बाय कैश एंड बैंक हाउ मच 40, गुडविल टू ऑल पार्टनर, टू ऑल पार्टनर साहिल कैपिटल and to Nikhil's capital. बोलो 20.16 यहाँ डेबिट में, तो यहाँ क्रेडिट साइड में बाय गुडविल 24 है, so this finishes of which step? मेरा 15 स्टेप हो गया, ट्रांसफर हो गया, कैपिटल एंड गुडविल वाला स्टेप हो गया। अब ना रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन 1 by 1। फर्नीचर कितने पे बोल रहा है, बिल्डिंग कितना बोल रहा है 1 लाख, ये 1 लाख पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड अप्रिसिएशन कितने करे 28। फर्नीचर कितने पे बोल रहा है, फर्नीचर 48 ना, 48 पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेस डेप्रिसिएशन 12,000। डेटर्स लाइकली बैड डेट मतलब डेट आरडीडी, मतलब डूबा नहीं, डूबने का चांस है, कितना बोलता है 38 है ना, 38 पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2000 लेस, दैट्स इट। ओके, अब क्रेडिटर पे एडजस्टमेंट था, किसी ने बताया नहीं, इनर कॉलम में लिखना था, क्रेडिटर इनर कॉलम में लिखना था। चलो पहले ये खत्म कर देते हैं, फर्नीचर कम हो रहा है, हाउ मच 12 टू आरडीडी, हाउ मच आरडीडी टू बाय बिल्डिंग, ये कितना है बिल्डिंग, हाउ मच इज बिल्डिंग 28। अच्छा, अब देयर इज एन अनरिकॉर्डेड परचेस, ये अनरिकॉर्डेड परचेस अपना फाइल अकाउंट हुआ है ना, ऐड टू परचेस एंड ऐड टू क्रेडिटर, तो ऐड अनरिकॉर्डेड। अच्छा, लायबिलिटी अगर बढ़ेगी अनरिकॉर्डेड परचेस कितने से अनरिकॉर्डेड है 3000, लायबिलिटी बढ़ेगी तो प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस है, बाय क्रेडिटर, सॉरी लॉस है ना, तो डेबिट साइड में आएगा टू क्रेडिटर, हाउ मच 3000, एंड दिस फिनिशेस ऑफ माय ऑल द स्टेप और लास्ट स्टेप क्लोजिंग। फिर भी क्रेडिट साइड ही पड़ा है 28, ये कितना होता है 15 एंड 2 17 ना, 17 है, यस, माइनस करो 28 में से 17 जाएगा तो क्या बचेगा 11,000, 11 बचा, 11,000 का क्या है प्रॉफिट है, कहाँ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन है साहिल एंड निखिल, क्वेश्चन नंबर क्या है ये 4 है, यस 11,000 बराबर है, इन द रेशियो ऑफ व्हाट 3:2, मतलब 6,000 and 4,000, तो 6,600 and 4,400 बराबर है, यस एवरीवन। ये तुम लोगों को आता है कैसा करके पता है, वापस सिखाओ क्या, 11,000 डिवाइड बाय क्या करने का 5 से डिवाइड करो, 5 1 का 2 का 1 कैरी होगा, फिर 2 2200 आया, 2200 को मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 2200 को मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इज द, ठीक है ना। तो यहाँ डेबिट में लिखा
तो यहाँ का लिखोगे राइट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, बाय प्रॉफिट ऑफ व्हाट, और कितना 6,600 and 4,400. चलो इसको क्लोज करेंगे। One lakh 20,000, 2 lakh 30, 1 lakh 10,600 है क्या? चेक करो जरा। 1 lakh 10,600, 1 lakh 20,400 and 1 to balance carried down. Partners capital. Okay. Sahil, Nikhil and थ्री लाख 31,000 बराबर है। ये क्लोज करो 120, 1 lakh 60, बोलो 3,94,000 चेक करो 394 पे टैली होता है। चेक इट आउट प्लीज। Yes. क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 3,94,000 बराबर है। 1 lakh 10, 1 lakh 20, 400 and 1 lakh. Perfect. So this finishes off what your question number 4. दोस्तों अगर वीडियो प्लीज एवरीवन अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। Have a good day.